हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पहले हम टेंस करेंगे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया और उसके सारे टाइप जाने। अब हम उसके मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज यू आर ए गुड स्टूडेंट एंड गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज शेयर अ गुड थिंग टू योर फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सेंटेंस है वो है, मोटी बिल्ली ने संपूर्ण दूध पी लिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम सेंटेंस का जो रूल है वो लिख लेते हैं। देखिए, सेंटेंस का जो रूल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अपने पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या फिर हैव आएगा और उसके बाद V3 आएगी, वेरी नाइस, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है ऑब्जेक्ट वो आएगा। सिंपल इज दैट इज द रूल ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मोटी बिल्ली। ओके, मोटी बिल्ली को लिखेंगे हम सबसे पहले फैट कैट, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, फैट कैट। अब उसके बाद हमको लगानी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वेरी नाइस, आप मेरे साथ बोलते चलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो सके। सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, वेरी नाइस, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या लगेगा, हैज लगेगा। वेरी गुड। अब हमें ढूंढनी है इसमें वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, पीना। पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, यानी कि हो जाएगी ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। अब वो पी क्या रहा है, वो पी रहा है संपूर्ण मिल्क, मतलब उसने सारा का सारा दूध पी लिया, यानी कि ऑल मिल्क। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 है, आग ने पूरा भवन नष्ट कर दिया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें आग, तो द फायर हैज। अब क्या देखो, वर्ब क्या है इसके अंदर, नष्ट कर दिया। नष्ट करने को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय, और उसमें लग जाएगी थर्ड फॉर्म, यानी हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। अब अगर आप अच्छी सेंटेंस बनाना चाहते हो, और आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप अपने आप से बनाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक तरफ हो जाता हूँ और इसको पहले अपने आप से बना के देखिए, ताकि आपको आपकी मिस्टेक पता लगे। क्योंकि गलती करना गलत नहीं है, गलती को दोहराना गलत है। ठीक है, मिस्टेक्स आर नॉट अ रॉन्ग, बट रिप्लेसमेंट या फिर बार बार गलती करना गलत है। ठीक है, एक बार अपने आप देखिए, उसके बाद जो भी अपनी गलती है उसको उसको याद रखें और आगे बढ़े। ठीक है। अब देखिए, डिस्ट्रॉय हो गया। अब डिस्ट्रॉय क्या किया है इसने, पूरा भवन, यानी कि इंटायर, बिल्कुल, बिल्डिंग। वेरी नाइस। ठीक है, तो द फायर हैज डिस्ट्रॉयड इंटायर बिल्डिंग। अब देखते हैं नंबर 3। अभी सूर्य पूरब में दिखाई नहीं पड़ा है, तो ये आगे निगेटिव। ये ऊपर वाले तो एसर्टिव हो गए, है ना, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। अब देखते हैं नंबर 3। देखो, नंबर 3 क्या है, अभी सूर्य पूरब में दिखाई नहीं पड़ा है, तो इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि नेगेटिव हो गया। और सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, सन, यानी कि सूर्य। तो लिखेंगे द, बोलिए बिल्कुल, द सन हैज नॉट, और अभी तक नहीं निकला है, यानी कि यट, अपेयर्ड इन द, बिल्कुल सही, ईस्ट। ठीक है, देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट हो गया, अभी तक नहीं निकला है, ये इसकी वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अंडरस्टूड। अब देखते हैं नंबर 4। मेरे कुत्ते ने किसी को अभी तक नहीं काटा, तो उसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा कुत्ता, यानी कि माई डॉग। माई डॉग हैज नॉट के बाद थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही, बीटन एनी वन यट। ठीक है, अभी तक नहीं काटा, ये थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, एनी वन यानी कि किसी को भी नहीं काटा अब तक।
अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं नंबर 5। देखिए नंबर 5 में क्या दिया है, क्या। अब क्या शुरू में आ गया, इसका मतलब ये हो गया इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव का रूल ये कहता है कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसी से सेंटेंस शुरू कीजिए। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, शाबाश, हेल्पिंग वर्ब आ गई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपने, यानी कि यू। 5 यहां पे लिख देते हैं 5 यू। और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी, बिल्कुल सही, हैव यू, क्या आपने नाश्ता कर लिया है। हैव यू हैड होगी थर्ड फॉर्म हैव की, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। ओके प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नंबर 6। अब नंबर 6 पहले एक बार पढ़िए और फिर खुद लगा के देखिए इसको। चलिए मैं कर देता हूं। क्या आपने तुलसीदास की रचना कवितावली पढ़ ली है। अब देखो 6 नंबर है। सब्जेक्ट देखो क्या है इसके अंदर, सबसे पहले सब्जेक्ट है आपने, यानी कि यू। और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बिल्कुल सही हैव यू। अब यहां पे आएगी वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना है। पढ़ने की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। हैव यू रीड, अब क्या पढ़ रहा है बताइए, तुलसीदास की कवितावली, कवितावली। और ये किसने बनाई है, कंपोज्ड बाय, बिल्कुल सही, तुलसीदास। ठीक है, एक बार अपना मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। हैव यू रीड कवितावली कंपोज्ड बाय, बाय रहेगा यहाँ पे, कंपोज्ड बाय तुलसीदास। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, फिर 7 वगैरह आते हैं। अब देखिए नंबर 7। क्या आपकी गाय ने बीमारी के कारण अभी तक घास नहीं खाया है। अब इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए क्या है। सब्जेक्ट है आपकी गाय, पूरा का पूरा, यानी कि योर काउ। और योर काउ क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसलिए सेंटेंस शुरू होगा हैज से। वेरी गुड, 7वां सेंटेंस शुरू, हैज योर काउ। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आएगा, क्योंकि इसमें नोट दिया है, नॉट eaten the grass due to illness। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या था, गाय था। गाय क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हैज आया। नोट था, हमेशा ये ध्यान रखना कि जो नोट है ना, वो इंटेरोगेटिव के अंदर तुरंत सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने। ओके, अभी हमारा सब ऑब्जेक्ट था। उसने घास नहीं खाया क्योंकि वह बीमार थी। अंडरस्टूड। अब देखिए नंबर 8 में दिया है, आपसे ऐसा किसने कहा है। अब देखो किसने कहा है, ये भी इंटरोगेटिव होगा, लेकिन ये हो गया डबल इंटरोगेटिव। अब इसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी, हु। ठीक है, हैज टोल्ड यू लाइक दिस। वेरी वेरी खतरनाक क्वेश्चन था, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी था बहुत ज्यादा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा तुम लोग कि किसका ये वाला सेंटेंस सही हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ था, ज्यादा नहीं, बट इतना टफ था कि शायद इसमें गलती हो सकती थी। नहीं हुई तो वेरी गुड, अगर हो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब डिफरेंट टाइप हम सेंटेंस करते हैं तो गलतियां हो जाती है, क्योंकि गलतियों से सीखता है इंसान। अगर गलती नहीं होगी तो सही कैसे होगा, गलती कर करके इंसान अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। चाणक्य ने कहा है कि आदमी को हमेशा दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। अपनी गलती अगर आप करोगे, उनसे सीखोगे, तो आपका जीवन कम पड़ेगा। आप ऐसा सोचिए कि आपके आसपास जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्त हैं, क्या उन पे टेंस अच्छी तरीके से आते हैं, क्या अगर उन पे टेंस नहीं आते हैं और आप पे आते हैं तो आप उनसे एक कदम आगे हो। क्योंकि जब तक आपके टेंस क्लियर नहीं होंगे तब तक आपकी ट्रांसलेशन अच्छी नहीं होगी, तब तक आपकी ट्रांसलेशन अच्छी नहीं होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी हो ही नहीं सकती। तो यू मस्ट
ट्रांसलेट, बिकॉज वी आर नॉट अ नेटिव पर्सन ऑफ इंग्लिश। हम इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा है हिंदी। इसलिए ज़्यादातर लोग 90% लोग जो इंग्लिश सीखते हैं वो ट्रांसलेट के माध्यम से ही सीखते हैं। देखो हिंदी तो हमने ट्रांसलेटिंग माध्यम से नहीं सीखी, लेकिन इंग्लिश हमको ट्रांसलेटिंग माध्यम से ही सीखनी पड़ेगी। इसलिए हमको सबसे पहले टेंस सिखाए जाते हैं, ताकि वाक्य में क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या हो चुका है उसका पूरा टाइम पीरियड हमको पता लगे। इससे पहले मैंने इसका कंटिन्यूअस कराया, इंडेफिनिट कराया, परफेक्ट करा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसके बाद हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कराएंगे, उसके बाद पास्ट में जाएंगे, फिर पास्ट के चारों पार्ट कराएंगे, फिर फ्यूचर के चारों पार्ट कराएंगे। अब देखिए ये जितने भी सेंटेंस मैं कराऊंगा, आप जितनी भी वीडियो डालूंगा आप सारी वीडियो देखिए, एक भी वीडियो नहीं छोड़नी आपको। एक बार देखिए, दो बार प्रैक्टिस कर करके देखिए। सेंटेंस जो लिखे हुए हैं उन सेंटेंसों को आपको पहले अपने आप बनाना है, उसके बाद सेंटेंस मिलाना है, ताकि आपकी जो मिस्टेक है वो ठीक हो सके। मिस्टेक कीजिए लेकिन उसको दोहराइए मत, उससे डरिए मत। गलती कीजिए लेकिन डरिए मत गलती से। गलती होगी, गलती से आप सीख लीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए हमने इसके 8 सेंटेंस कर लिए, अब बाकी के 4 करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे के सेंटेंस बनाते हैं। हमने 8 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए थे, अब 9 की बारी है। आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए ये क्यों है, ये मिडिल में आ गया है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है? डबल इंटेरोगेटिव है। 9 वाई हैव यू, वेरी गुड, टोल्ड दैट, वेरी नाइस। ठीक है, देखिए ये डबल वाला वाक्य हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इतना सारा डिस्टर्बेंस इसलिए हो रहा है वीडियो में, आप देख रहे हो बीच बीच में हमारे जो आसपास के जो कुत्ते हैं वो बहुत एक्सट्रीमली लेवल पे पहुंच गए, भौंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 10 इस बारे में बाद में बात करेंगे। आपका कुली अब कहाँ, कहाँ आ गया तो वेयर से बनेगा। 10 नंबर वेयर। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, आपका कुली, यानी कि योर। योर क्या है? पोर्टर। अब योर पोर्टर क्या है बताइए? सिंगुलर है, इस वजह से यहां पे क्या आएगा, इससे पहले आएगा हैज। वेरी गुड। वेयर हैज योर पोर्टर गॉन नाउ। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 11। अभी चांद अस्त नहीं हुआ है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मून। 11 में द मून, और मून क्या है? सिंगुलर प्लूरल? बिल्कुल सही, सिंगुलर। हैज नॉट सेट यट। यट का मतलब अभी भी, सेट का मतलब होता है छिपा नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने सनसेट देखा होगा ना, सनसेट मतलब जिस टाइम सूर्य नीचे की तरफ जाता है। अब देखिए 12, एक बार ये बहुत ही आसान सेंटेंस है, एटलीस्ट इसको बना के देखिए आप। बच्चे ने दूध कब पिया है? देखिए मैं आपको थोड़ी सी टाइम की कहानी सुना देता हूँ। टाइम अभी अप्रोक्सीमेटली देखिए, मुझे लग रहा है शायद, हाँ ये देखिए 2:42 हुए हैं, AM हो रहे हैं रात के। और आसपास के जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भौंक रहे हैं, पता नहीं उनको क्या ही हो रहा है। देखिए हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आप मेहनत करते हो ना, टाइम को कभी भी रिकॉग्नाइज मत कीजिए। जब भी आप पढ़े, टाइम के अकॉर्डिंग मत पढ़े कि 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है। क्योंकि जैसे आप टाइम देखते हो तो आपको एकदम से हल्का आना शुरू हो जाता है, यार मैं 2 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ओफो। तो टाइम जैसी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। जब तक मन कर रहा है तब तक पढ़िए, और जब मन सोने कर रहा है तो सो जाइए। शॉर्ट स्नैप लेने की कोशिश कीजिए, 2 घंटे सोइए, उठिए, फिर पढ़िए, फिर 2 घंटे सोइए। जब भी आपको लग रहा है यू आर टायर्ड, तो जस्ट स्लीप, और कुछ मत कीजिए। और जब आपको लग रहा है कि आप उठ के बैठ सकते हो तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। कभी भी मैंने अपने पूरे कमरे में एक भी वॉच नहीं लगाई, क्योंकि टाइम क्या करता है, आपको थोड़ा सा नर्वस टाइप कर देता है कि 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, ओ अब सोएंगे, सुबह उठना भी है, ये भी है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ सोच लोगे ना कि इस टाइम मेरे को उठना है, आप चाहे किसी भी टाइम सोएं, उसी टाइम उठोगे। दैट इज़ द फैक्ट। कभी फिजिक्स पढ़ोगे, देन यू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। अब देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन 12।
बच्चों ने दूध कब पिया है। अब देखिए ये कब आ जाएगा, कब को क्या कहेंगे, वैन। अब बच्चे हैं यानी कि प्लूरल है तो यहां पे आएगा हैव। चिल्ड्रन, वेरी गुड, बनाई बनाई आगे बनाई। वैन हैव चिल्ड्रन। अब देखिए वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, पीना। क्या पिया है उसने, दूध, यानी कि ड्रंक, DRUNK, ड्रंक द मिल्क। ठीक है, हो गया। देखो इसमें एक चीज रह गई है सेंटेंस में, अगर तुम फाइंड करो तो वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क रह गया। ठीक है, देखिए ये हमने 12 सेंटेंस बनाए, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप इसको वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखो, बिकॉज दैट इज योर मोबाइल और आपका नेट आप किसी भी तरह यूज कर सकते हो। बट लेकिन कभी भी कोई भी दिक्कत किसी भी सेंटेंस में आए, या तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, या उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी बुक में हर चीज़ का सोल्यूशन दिया हुआ होता है, बस आपको ढूंढना पड़ता है एग्जैक्टली में वो कहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले सेंटेंस जब भी बनाए, टेंस जब भी कंप्लीट करें, तो उसका स्ट्रक्चर जरूर याद करें, जो भी स्ट्रक्चर होगा। जब आपकी स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे तो सेंटेंस इस मस्ट बी इजी। और वर्ब की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म का जरूर ध्यान रखें। इनको चाहे याद करें, लिख के देखें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये याद नहीं होगी। थर्ड फॉर्म प्रैक्टिस करते रहोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, इतनी सेंटेंस नहीं बनाते हो कि आप इनको यूटिलाइज कर सके इन योर शेड्यूल, तो इनको याद कीजिए, लिख के देखिए, फिर याद कीजिए, फिर लिख के देखिए। जब 6-7 बार, 5-6 बार, जितनी भी आपकी कैपेसिटी, आपके माइंड की कैपेसिटी है कैप्चर करने की, उसको करके देखिए। जब तक आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट पर्सन। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो टेंस सीखना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।